वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। आई एम खालिद रेहान। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने MCQs 85 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 86। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज़ पोलर वेक्टर, कि इन वेक्टर्स में से जो दिए गए हैं इनमें से पोलर वेक्टर आपने बताना है कौन सा। तो बेटा हमने जो है वीडियो नंबर 3 या 4 इस चैप्टर की में हमने डिस्कस किया था एक्सियल वेक्टर के बारे में, और उसमें मैंने बताया था कि एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका रोटेटिंग इफेक्ट हो, फॉर एग्जांपल टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, etc। अब पोलर वेक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी, आपके पास फोर्स, इसके अलावा आप ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, etc। तो ये हमारे पास होते हैं जी कौन से जी, पोलर वेक्टर, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। तो बेटा देखिए फिर यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन से हैं हमारे पास। ऑप्शन हमारे पास हैं जी, पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा एंगुलर मोमेंटम और चौथा है डी। अब देखिए अगले तीनों जो हैं वो क्या है जी, उनका रोटेटिंग इफेक्ट है, लेकिन जो ए है डिस्प्लेसमेंट, इसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए हमारे पास पोलर वेक्टर में क्या आएगा जी, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक हो गया बेटा। अगला देखिए जी 87 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस मेक नो सेंस इन केस ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। वो कहता है इनमें से कौन सा हम ऑपरेशन यूज़ करें और वो कोई सेंस नहीं देता जब हम स्केलर और एज ए वेक्टर्स के तौर पे हम जो है उसे ऑपरेट करते हैं। तो पहला देखिए मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय अ स्केलर। बी में देखिए एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, किसी भी दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एडिंग स्केलर टू अ वेक्टर टू द सेम डायमेंशन। अब देखिए आप गौर करें तो पहले में ऑप्शन में जो क्या है कि हमने एक वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है जी हमारे पास मोमेंटम, और मोमेंटम से क्या होता है P इज इक्वल टू mv। वेलोसिटी को हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसके साथ, एक स्केलर के साथ। इट मीन्स ये तो हो सकता है, फिर ये सेंस दे रहा है। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स टू द सेम, हम वेक्टर्स के कंपोनेंट को क्या करते हैं जी, उनको ऐड कर लेते हैं, तो ये भी ठीक है। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, तो किसी दो स्केलर्स को जो है हम वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा देखिए बेटा लिखा हुआ है एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, किसी स्केलर को वेक्टर्स में ऐड नहीं कर सकते, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी बार बार पढ़ा था, तो इसलिए ये कोई सेंस नहीं दे रहा। यानी स्केलर में हम वेक्टर ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर अलहदा ऐड होते हैं और स्केलर अलहदा होते हैं। वेक्टर्स के लिए हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है और स्केलर जो है सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड होते हैं, इसलिए ये जो डी ऑप्शन है ये कोई सेंस नहीं दे रहा। अगला देखिए जी कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट। तो वो कहता है कि कितने कंपोनेंट हैं जिसमें वेक्टर्स मैक्सिमम स्प्लिट हो सकता है। तो देखिए वेक्टर्स जो है वो आपने तो ये पढ़ा कि वेक्टर्स के दो कंपोनेंट पढ़े हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 पढ़े होंगे कि वेक्टर्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो बेटा वेक्टर्स को ना हम 2 ना 3 ना 4, हम इन्फिनिट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें मेरे पास एक वेक्टर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये जो है फर्स्ट किटे को लास्ट के अर्थ से इनका रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये बाकी सारे वेक्टर्स इसके कंपोनेंट ही हैं, तो आप इसको कंपोनेंट के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। तो वेक्टर्स जो है उसके जो है इन्फिनिट कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा हमारा जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, डी आएगा। आपने 2 पढ़े हैं तो आपने 2 पे नहीं लगाना, इन्फिनिट हम कंपोनेंट जो है रिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के, तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन डी होगा। आगे बेटा लिखा हुआ है कि एक फोर्स जो है, एक फोर्स वेक्टर है जो कि एक मैस पे अप्लाई हो रहा है, और उसको रिप्रेजेंट उसने किस में किया जी, उसने कहा है कि F हमारे पास किसके इक्वल है जी, 6i - 8j और +10k, इससे रिप्रेजेंट किया गया है इस फोर्स को जो कि एक्ट कर रही है, और जो एट द मैस एक्सलेट विद 1 मीटर पर सेकंड स्केल, और जो उसका एक्सेलेरेशन जिससे वो एक्सलेट किया उसकी मैग्नीट्यूड दी गई है 1 मीटर पर सेकंड स्केल, और ये फोर्स जो है ये हमारे पास है जी न्यूटन में है। तो वो कहता है कि व्हाट विल बी द मैस ऑफ द बॉडी, तो वो कहता है बॉडी का मैस क्या होगा। तो अब देखिए हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, m में। इट मीन्स कि हमने मैस कैलकुलेट करना है, तो F ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास A। तो अब ये वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए जी, हमने मैस फाइंड करना है, तो एक्सलेरेशन जो है हम क्या करते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं।
फोर्स की मैग्नीट्यूड लेंगे तो बेटा वो क्या आएगी जी, वो ले लेते हैं और एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की हमें मैग्नीट्यूड देगी, लिहाजा फोर्स की भी हमें मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये हमारे पास हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा जी, तो कर लेते हैं। देखिए इसकी मैग्नीट्यूड मैं निकालता हूँ एफ़ की, तो ये बेटा बनेगी 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर और प्लस 10 का स्केयर। तो ये बेटा देखिए ये बनेगा आपके पास 36 प्लस 64, ये हो गया 100 और प्लस फिर 100, तो ये बन जाएगा जी 200 और उसका स्केयर रूट। तो 200 का जो है हमारे पास स्केयर रूट जो है वो क्या आया जी, वो हमारे पास आया इसकी मैग्नीट्यूड आई है। अब देखें बेटा इस 200 को मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 100 का जो है इसका स्केयर जो है वो स्केयर रूट 10 बनेगा और ये √2 वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो इस 10 को आप स्टार्ट में लिख दें, 10√2 इसका आंसर हो, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई और ए की मैग्नीट्यूड हमें पहले दी गई है, तो ये आ गई 10√2 और ए की मैग्नीट्यूड 1, तो हमारे पास मैथ जो आएगा वो क्या आएगा 10√2। तो ये अब मैथ का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम आ जाएगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। तो फिर यहाँ पे कौन सा राइट आंसर बन रहा है जी, वो हमारे पास बन रहा है ए ऑप्शन। तो बेटा 90 MCQs देखें, वो कह रहा है कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए बी और सी की मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल हैं, देन व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन a एंड b इज़। बेटा देखें वो ये कह रहा है कि a और b इक्वल टू c और ये तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको लेट कर लेते हैं ये किसी एक नंबर x के इक्वल है। और वो कह रहा है कि a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है जी, वो इक्वल है किसके जी, c के, इसके इक्वल है। अब बेटा हम इनकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो a प्लस बी की मैग्नीट्यूड लेंगे और सिमिलरली c की मैग्नीट्यूड लेंगे। अब इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा और ये c की मैग्नीट्यूड c आ जाएगी, और वो वैसे हमें गिवन है तो आप वो वैल्यू पुट करेंगे हम अगले स्टेप में, तो ये बेटा आ जाएगा। अब बेटा देखिए सब की मैग्नीट्यूड क्या है, हमने x कंसिडर कर ली, तो ये एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस एक्स स्केयर और प्लस 2x एक्स स्केयर कॉस ऑफ थीटा, ये आ गई। और ये हमारे पास क्या आ गया जी, x, सी की मैग्नीट्यूड भी क्या है x ही। हाँ जी, अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ स्केल लेंगे, दोनों तरफ स्केल लेंगे तो ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर एक्स स्केयर बन जाएगा, तो ये बेटा एक्स स्केयर और प्लस एक्स स्केयर कितना हो जाएगा 2x स्केयर और प्लस ये 2x स्केयर और कॉस ऑफ थीटा वैसे ही आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर, क्योंकि हमने स्केयर रूट कैंसिल किया दोनों तरफ स्केल लेके। हाँ जी, तो ये अब देखें यहाँ पे ये वाला एक्स स्केयर जब इधर आएगा तो इसमें से एक माइनस हो जाए, या इसको उधर ले जाएं आप, तो ये बच जाएगा 2x स्केयर कॉस ऑफ थीटा, और ये जब इधर जाएगा तो ये एक्स स्केयर माइनस 2x स्केयर में से निकलेगा तो माइनस एक्स स्केयर। अब बेटा देखें ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जी हमारे पास, ये इधर जाएगा तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2x स्केयर, तो ये 2x स्केयर से ये काट जाएगा एक्स स्केयर से एक्स स्केयर और -1/2, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स -1/2। तो ये बेटा जो एंगल होता है ना, ये आई थिंक हमारे पास होता है 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री एंगल होगा, ठीक हो गया। और ये 120 डिग्री जी देखें यहाँ पे चूँकि आपके पास रेडियल में दिया गया तो ये बनेगा जी 2π/3, क्यों, क्योंकि 180 और 2 360 होता है, और ये 3 पे डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री ही बनेगा। इट मीन्स आपका जो एंगल बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा जी C यानी 2π/3। तो 91 MCQs देखें कि इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इज इक्वल टू -b देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही ये कंसेप्चुअल MCQs है, ध्यान से समझना है आपने। देखें वो ये कहता है कि a क्रॉस b 0 है, यानी एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, और ये इनका रिजल्ट आया 0 हमारे पास जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया, और फिर a डॉट b जब लेते हैं तो तब क्या आता है जी, तब वो कहता है जी आंसर आपके पास आता है -ab, वो कहता है a और b के दरमियान में एंगल बताएं। तो ज़रा गौर करें कि a क्रॉस b 0 कब आता है, जब हमारे पास दो कंडीशन हो, या तो थीटा 0 डिग्री हो या थीटा क्या हो 180 डिग्री हो, तो फिर साइन जो है वो 0 वैल्यू देता है और हमारा आंसर 0 आता है। इट मीन्स कि ये दो पॉसिबल एंगल हो सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अब डॉट प्रोडक्ट में फिर क्या कहता है कि जवाब आता है -ab,
तो माइनस ए भी कब आएगा, जब थीटा 0 पुट करेंगे या 180 पुट करेंगे। डेफिनेटली हमने कहा है कि जब थीटा 180 पुट करेंगे तो माइनस ए भी आएगा। इसका मतलब है कि एंगल जो है वो 180 पुट करने से ही आया। तो 180 पुट करने से 0 भी आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, और 180 पुट करने से क्या आ जाएगा, माइनस ए भी आ जाएगा। लिहाजा हमारा एंगल जो होगा वो 180 डिग्री या क्या होगा, पाई। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 0 क्यों नहीं है बेटा, अगर आप 0 लें तो ये तो कंडीशन फुलफिल होती है, लेकिन ये फुलफिल नहीं होती, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे प्लस ए भी आना चाहिए। लिहाजा फिर ये वाला एंगल जो है ना ये पॉसिबल है। तो दो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान में एंगल फिर क्या होगा जी, हमारे पास पाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। हाँ जी, अगर आपसे पढ़े विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हाँ जी, तो ये मुझे बताएं कौन सी स्टेटमेंट जो फॉल्स है, जल्दी करें, पढ़ें, शाबाश। तो देखें ज़रा, चले मैं भी बता देता हूँ आपको। वो कहता है मैथ, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज़, तो डेफिनेटली ये स्केलर है। हमने गलत बतानी है कौन सी है। मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर्स क्वांटिटी, तो डेफिनेटली वेक्टर्स हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ठीक है। इसमें लास्ट बार होगा अ वेक्टर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज स्केलर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये इसने उल्ट बता दिया। वेक्टर की कहता है कि मैग्नीट्यूड होती है और स्केलर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है, तो ये गलत है। आपको पता है कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है, स्केलर की जस्ट मैग्नीट्यूड होती है। लिहाजा ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट होगा। तो वैसे जो है आप ज़्यादा आदि नहीं हो गए, आसान भी मैं करवा रहा हूँ आपको, हैं। चले जी देखें, तो 93 MCQs देखें कि टू इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम द एंगल बिटवीन देम, यानी कहता है दो वेक्टर्स इक्वल हैं और वो कहता है कि फिर उनका जो रिजल्ट आता है ना उसकी भी मैग्नीट्यूड उन दोनों में से किसी एक के बराबर होती है। यानी अब दोनों की मैग्नीट्यूड 5-5 है तो रिजल्टेंट की भी दोनों की 5 है तो रिजल्टेंट की भी 5 ही होगी, तो उन दोनों में से एक की वैल्यू वो भी होगी 5। तो वो कहता है कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो ये आपने जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर ए है और इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये है, और एक वेक्टर बी है उसकी भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं चले दोनों की मैग्नीट्यूड को एफ ले लेता हूँ। ये भी फोर्स वेक्टर ले रहा हूँ मैं, तो एफ है सेम है। तो बेटा जब दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो तो तीसरा वेक्टर जो रिजल्टेंट बनता है उस पर हमने क्या कहा था कि वो भी सेम ही आता है। यहाँ पे आई थिंक मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया ये मैग्नीट्यूड पे, इस वजह से थोड़ा सा आपको ये बड़ा नज़र आएगा। तो आपने जितनी मैग्नीट्यूड इसकी लेनी है उतनी इसकी लेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगी, यानी एफ ही आएगी। दोनों में से किसी एक की ले ली, इसकी भी एफ है इसकी भी एफ है तो इसकी भी एफ ही आएगी। वो कहते हैं जब ऐसा हो तो फिर एंगल कितना होगा। तो बेटा ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि देखिए हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक स्टैंड वेक्टर करके बताया था कि ये कितना एंगल होता है 120 डिग्री का, और इसको हमने नाम दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यानी ट्रायंगल हमारे पास इक्विलेटरल बनती है कुछ इस फॉर्म में, ये एक हमारे पास और जो है ये एक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बनती है। ठीक हो गया। तो बेटा देखिए अगला एमसीक्यू फिर देखिए 94 के इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। अब यानी वेक्टर्स ए और बी पैरेलल है, मतलब थीटा हमारे पास क्या है, थीटा 0 डिग्री है, यानी वेक्टर ए ये जा रहा है और वेक्टर बी जो है वो ये जा। तो वो कहता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ए बी जवाब आना चाहिए। तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है, बी बनता है। ना तो सी सही है ना ही डी ठीक है, क्योंकि क्रॉस ले तो फिर 0 आना चाहिए था, लेकिन उसने क्रॉस प्रोडक्ट में जवाब ए भी लिखा हुआ, लिहाजा वो भी नहीं हो सकता। तो फिर राइट आंसर फिर कौन सा होगा आपके पास, बी। अच्छा जी अगला देखें 95 द कंपोनेंट 9i प्लस 17j अलॉन्ग z एक्सिस इज, यानी 9i और 17j जो है ये एक वेक्टर है, तो इसका कंपोनेंट वो कह रहा है z के अलॉन्ग क्या होगा। तो यार देखें 9i प्लस 17j है तो z के अलॉन्ग फिर क्या होगा, 0 होगा। z के अलॉन्ग है नहीं इस वेक्टर का, वो 0k है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा जी, ए आएगा। तो बेटा 95 तक जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है जी, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, ताकि हम जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और आपने इस वीडियो को क्या करना है भला, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या चीज़ नहीं भूलनी, बेल आइकॉन, ताकि घंटी बजे और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है जी, थैंक यू।